पूरे हफ्ते की थकान और स्ट्रेस दूर करने के लिए संडे को खेलने के लिए निकल पड़ा और कोई नहीं था साथ खेलने के लिए, तो अकेले ही गेम खेलने लगा और एक साइड से बॉल को 3 मीटर की हाइट से उछाला और दूसरे साइड से पकड़ने की कोशिश की ताकि भागा दौड़ी से फिटनेस भी बनी रहे। बॉल 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे गई और ग्रेविटी के कारण -3 मीटर पर सेकंड से नीचे आया। ऐसा मैंने बार बार किया लेकिन बॉल को नहीं पकड़ पा रहा था। अचानक याद आया कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा ही है और ये पाथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करता है, तो ये कब काम आएगा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठाया, टाइम और हाइट को रिलेट किया। जब जमीन पे बॉल आएगी तो उसकी हाइट 0 होगी, तो फिर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज किया और इसके रूट्स निकाल लिए। तो इसके रूट्स 3 और -1/3 है, तो -1/3 नहीं लेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो t = 3 आ गया। तो मुझे उस बॉल को 3 सेकंड से पहले ही पकड़ना पड़ेगा। कल चंपकलाल के चैंपियंस और धन्नू राम के धुरंधर के बीच नाइट में क्रिकेट मैच खेला जाना है, लेकिन अभी तक ग्राउंड में लाइट नहीं लगी है। अब तो मालिक आता ही होगा। रामू, ये क्या, ग्राउंड में अभी तक एक भी लाइट नहीं लगी है? आखिर हमारे गांव की इज्जत का सवाल है, आज ही के आज यहाँ लाइट लग जानी चाहिए। और हाँ सुन, खंबे ऐसी जगह लगाना है कि एक गेट से खंबे का डिस्टेंस दूसरे गेट से खंबे के डिस्टेंस से 7 मीटर ज्यादा हो ताकि पिच पे अच्छे से लाइट पड़े। जी मालिक। अब क्या करूं, लगता है मालिक ने ज्यादा ही मैथ्स पढ़ लिया है। अब पढ़े होंगे तभी तो मालिक है। क्या करूं? चलो ग्राउंड का डायमीटर ही नाप लेता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। डायमीटर आया 35 मीटर। अगर खंबे को यहाँ लगाऊं तो कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। फिर कुछ दिमाग की बत्ती जली और याद आया सेमी सर्कल का एंगल तो 90 डिग्री का होता है। फिर क्या, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। सॉल्व करने पर फर्स्ट गेट से पोल का डिस्टेंस 21 मीटर और सेकंड गेट से पोल का डिस्टेंस 28 मीटर आ गया। और फिर क्या, पोल को सही जगह लगा दिया। अरे वाह रामू, बड़ा गजब काम कर दिया। रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कैसे हो सकता है ये तो आपने देख ही लिया। तो अब बढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट की तरफ कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या होगा इस चैप्टर का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल तो आपको पता ही होगा, तो उस पॉलिनोमियल के थ्रू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो जो है क्वाड्रेटस से बना हुआ है। क्वाड्रेटस मीन्स होता है स्क्वायर, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन जो लैंग्वेज होता है वहां से लैटिन वर्ड से क्वाड्रेटस लिया गया है, जो कि स्क्वायर को शो करता है। यानी कि वेरिएबल x इज स्क्वायर्ड इन इक्वेशन, यानी कि कोई भी जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो इक्वेशन बन रहा है उसमें अगर स्क्वायर्ड फॉर्म में हो वेरिएबल तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो हमेशा याद रखेंगे, कोई भी इक्वेशन आपके पास अगर है और उसमें अगर डिग्री 2 हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो वहां से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो, वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहो तो वेरिएबल के 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर जो है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये आगे आपको यूज करना होगा, ठीक है। वेयर a, b, c आर द रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं a को 0 कर देता हूँ इसका मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मीन्स हमारे पास बच गया bx + c = 0। तो यहाँ कहीं पे इसमें इस इक्वेशन में कहीं पे भी x² वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और x² वाला फॉर्म नहीं है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये तो आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है। ओके, आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे ये हम देख लेते हैं। द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, दे आर ऑल्सो नोन एज द सॉल्यूशन एंड जीरोस, ठीक है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू
जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यह है कि x की कुछ ऐसी वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं जिससे सेटिस्फाई हो, मीन्स दोनों LHS RHS इक्वल हो, ठीक है, तब वो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर देखा जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम x की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें जिससे कि वो RHS के इक्वल यानी कि 0 के इक्वल आ जाए, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो उस वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे x की जो वैल्यू, ऐसी वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो उससे हम बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा हो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आर एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये कैसे होगा, चलो पुटअप करके देखते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुटअप करूँ, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 7, सॉरी x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 5 पे ये जो इक्वेशन है ये इसके रूट्स होंगे, x की वैल्यू जो है उसके रूट्स होंगे, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब किस तरह से पुटअप करके देखते हैं। सपोज मैं x की जगह पे 2 पुटअप करूं, तो 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, ये चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या 0 आ रहा है, इसको हमने ऐड कर दिया तो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल आ रहा है, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या होंगी, x इज इक्वल टू इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट में देखते हैं 5 पुटअप करते हैं, तो 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया, ठीक है, क्लियर। अब आगे 5 स्क्वायर 25 माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर चुका है। इसलिए x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 जो है वो दोनों रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पर्पज से, इसलिए इसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है वो कैसा होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला गिवन है इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c होल अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक और मेथड होता है हमारा, होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो मेथड आप यहाँ पे पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो कि आपने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है, और एक फॉर्मूला मेथड। दोनों मेथड से किसी भी एक मेथड से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो ये जो आपका है x इज इक्वल्स टू, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस श्रीधराचार्य मेथड का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये जहां पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला मेथड से इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आखिर ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ a है, एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 10 हो जाएगी।
हमेशा साइन को यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन माइनस में है कि प्लस में है, उसी के साथ ही ABC की वैल्यू आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करना है यहाँ से, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है A इंटू सी। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और C की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है। तो मल्टीप्लाई करने पे आता है 10। तो ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन में A इंटू सी इज इक्वल टू 10 आया, तो 10 के फैक्टर्स निकालेंगे और उस फैक्टर से सबसे पहले फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 10 5 जा होगा, 5 1 जा होगा, यानी कि इस फैक्टर 1 होंगे, 1 तो सबके फैक्टर होंगे इसलिए 1 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, इसके बाद ये 5 भी फैक्टर होगा, फिर 2 5 जा 10 भी फैक्टर हो जाएगा। इतने सारे इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे इसके फैक्टर्स में, ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। मिडिल वाला टर्म यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिडिल में -7 है जो कि B की वैल्यू है, तो -7 आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे कोई भी 2 फैक्टर्स हम चॉइस करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर्स कौन कौन से हैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 और 5। अगर 2 और 5 को मैं प्लस करूं, दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर मैंने प्लस किया तो क्या आ गया, 7 आ गया, बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद अगर -2 और -5 करो तो भी दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7। तो हमको चाहिए क्या, -7 चाहिए कि +7 चाहिए, हमको चाहिए -7 क्योंकि यहाँ पे -7 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, -2 और -5 लेंगे। एक काम और करेंगे, हम चेक करेंगे -2 और -5 को मल्टीप्लाई करने पे क्या 10 आ रहा है। अगर 10 आ रहा है तभी हम इन दोनों नंबर को चूज करेंगे। तो हमारे पास 10 ज़रूर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐड करने पे हमारे पास 7 मिल गया और मल्टीप्लाई करने पे हमको 10 मिल गया। दोनों चीज़ें पॉसिबल हो गई यहाँ पे, इसलिए -2 और -5 हम लेंगे। अब देखो इसको स्प्लिट कैसे करना है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे x² - 7x। ठीक है, ये हमारे पास था, तो इस 7x को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तभी तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बोलते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हम लिखेंगे -2x - 5x इज इक्वल्स टू क्या हो, सॉरी, तो अब हम इसको लिखेंगे x² और जो लास्ट वाला टर्म है वो भी सेम रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, मिडिल टर्म ओनली स्प्लिट होगा। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास नंबर आया था -2 आया था, -2x लिखेंगे, -5 था -5x और ये +10। ठीक है, तो उसको हम स्प्लिट करके लिख लिए। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x, तो हमारे पास बचेगा x - 2। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा माइनस और 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। x - 2 फिर से कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे -5, तो x - 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसके रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रूट्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, एक बार हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, x - 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 2 आ रही है और एक बार x की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ पे रूट्स क्या क्या आ गए हमारे, रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। फार्मूला यानी कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, फार्मूला का मतलब है श्रीधराचार्य फार्मूला। आखिर क्या होता है वो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन का रूट निकालेंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं, सेम वही चीज़ करना है। ये हमारा इक्वेशन है, +10 इज इक्वल टू 0, चाहे तो इक्वेशन 1 लिख लो। इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है हमको, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सेम वही करना है, ABC की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -7 और c इज इक्वल्स टू 10। ये हमको मिल गया, ये 3 चीज़ें हमको मिल गई। अब इसके बाद हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, x इज इक्वल्स टू क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या इसको हम स्क्वायर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, -b + माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a।
ये फॉर्मूला है। इसमें ज़रा वैल्यू हम पुटअप करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस और b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, तो यहाँ हम पुटअप करेंगे -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 1 इंटू 10 और इसके होल अपॉन में है हमारे पास 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट -7 स्क्वायर 49 माइनस 40 अपॉन होल अपॉन क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 7 प्लस माइनस रूट 9 हमारे पास आ गया अपॉन 2, तो 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना रूट 9 है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 9 का रूट 3 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, क्लियर बात। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग प्लस साइन। अब अगर हम प्लस साइन लेते हैं तब हमको क्या मिलता है ये एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो प्लस साइन लेने पर हमको क्या मिल रहा है, अगर हम प्लस साइन ले रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 7। देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस है, दोनों साइन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे ओनली अभी प्लस साइन लेंगे, क्योंकि हम एक बार माइनस साइन एक बार प्लस साइन हमको लेना है। तो 7 प्लस 3 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट होके हमको मिल जाएगा 5x की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद ऑन टेकिंग माइनस साइन, अब माइनस साइन अगर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन 2, तो हमको मिल गया 4 अपॉन 2। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई, तो हमारे पास 2 रूट्स मिल गए यहाँ पे। ठीक है, एक 5 मिल गया, एक मिल गया 2। ठीक है, तो यही क्या है इसके रूट्स हैं। क्लियर हो गई बात। देखो अब आगे इसके पीछे के मेथड्स में भी अगर चेक करें तो इसके रूट सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने रूट्स निकाला 2 और 5 सेम आया, इस वाले मेथड में भी हमने निकाला 2 और 5 ये भी सेम आया। उसके पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था, देखो 2 और 5 इसके रूट्स बताए थे, तो उसको हमने चेक किया था वहाँ पे पुटअप करके, तो वो भी करेक्ट था। तो 2 और 5 इसके रूट्स आ रहे हैं। तो चाहे आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, अगर आपको बोलता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी नाम से पूछा है। ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द स्क्वायर फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड, या बोला जाए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो मेथड पूछा है उसी मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आखिर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अभी तो आपने फॉर्मूला मेथड पढ़ा, ठीक है, वहीं से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है। कैसे, देखो अब देखो यहां पे एक गौर करिए, यहां पे ये जो रूट के अंदर जो ये वैल्यू आपको दिख रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, रूट के अंदर जो है उसी को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप दिमाग में बैठा लेंगे, इसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अब इसके आगे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे तय कर दिया गया है। अब यहाँ से आपको डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके a की वैल्यू निकालेंगे। ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। तो b की वैल्यू -7 है, तो -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है 10। तो हमको क्या मिल गया 49 माइनस 40, यानी कि मिल गया d की वैल्यू 9। d की वैल्यू क्या मिल गया 9। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके नेचर्स कैसे होंगे।
अरे भाई सिंपली अगर देखा जाए लोगों के नेचर्स तो होते ही है ना। अब नेचर क्या होते हैं, 3 टाइप्स के नेचर होते हैं। कैसे 3 टाइप्स के नेचर होते हैं? किसी का नेचर पॉजिटिव होता है, किसी का नेचर नेगेटिव होता है, या किसी का नेचर न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो, ये समझ लो। ठीक है, तो इसी तरह से मैथ्स में भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर होता है। ठीक है, अब इसका नेचर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे पहचानेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, देखो तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होगा? तो आपने अभी डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है, तो यही डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये नेचर कैसे बताएगा? देखो अब यह क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0। देखो मैंने बताया कोई भी नॉर्मल जो इंसान है उसके 3 टाइप्स के नेचर तो हो सकता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है, ये हो सकता है। इसी तरह से मैथ्स में भी 3 टाइप्स के नेचर होते हैं। ठीक है, कैसे? 3 कंडीशंस मैथ्स में हो सकता है, आपको पता ही है। क्या क्या हो सकता है? या तो हो सकता है ग्रेटर देन हो, कोई भी नंबर किसी से ग्रेटर देन हो, किसी से लेस देन हो, ये हो सकता है, या किसी के इक्वल हो, ये हो सकता है। ओनली 3 कंडीशंस आप मैथ्स में पढ़ेंगे, यही चीज यहां भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा यानी 0 से राइट साइड यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज अगर आए, तब इसका नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होता है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। उसकी वैल्यू क्या आएगी? नेचर ऑफ रूट्स, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके कितने रूट्स होंगे? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, मैंने पहले ही बताया हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसके रूट्स 2 आएंगे, ओनली 2 रूट्स आएंगे। तो ये दोनों रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि डिफरेंट रूट्स होंगे। अगर एक की वैल्यू 2 आई तो एक की वैल्यू 5, दोनों डिफरेंट हो गया ना, इस तरह से। ठीक है, एक की वैल्यू 2 दूसरे की वैल्यू 2, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, अलग अलग वैल्यूज आएंगी और रियल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन होता है d इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के ही इक्वल आ गई तो उस कंडीशन में रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल आएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वैल्यू अगर 5 आ गई तो दूसरे रूट की वैल्यू भी 5 आएगी, दोनों की वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम, d इज लेस देन 0, ये थर्ड कंडीशन आ गया। अब d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि 0 से कम सारी नेगेटिव वैल्यूज अगर आ रही है तो उस कंडीशन में रूट जो है वो रियल नहीं होंगे, नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स की वैल्यू अलग अलग होंगी लेकिन वो रियल नहीं होंगी। अब रियल कौन सी वैल्यू नहीं होंगी? रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ गई, रूट के अंदर कुछ इस तरह से अगर नेगेटिव वैल्यूज आपको मिल गई, यानी कि ये रियल नहीं होगा, यानी कि इसको हम नॉट रियल है तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इमेजनरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इमेजनरी भी बोल सकते हैं नॉट रियल को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये 3 कंडीशन आपने पढ़ा, इस 3 कंडीशन को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि आगे ये यूज हो सकता है। x इज इक्वल टू जो हम फॉर्मूला देखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो ये होती है ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमने क्या देखा? d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है? माइनस बी प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मैंने एज इट इज लिख दिया उसको, अपॉन 2a। तो एक बार प्लस का साइन लेंगे तो ये एक वैल्यू आएगी और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो एक बार ये वैल्यू आएगी, अपॉन 2। कोई चेंजेस नहीं, वैल्यू में बस डिफरेंस है। एक ये वैल्यू, एक ये रूट आ रहा है और एक ये रूट आ रहा है, 2 रूट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, अगर d की वैल्यू, ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर d की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू 0 आ गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा? d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ रही है, इस कंडीशन में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 0 हो जा रही है। d की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है, अपॉन 2a। तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया। अब ये पोर्शन 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या बचा? माइनस बी
अपॉन 2a, x की वैल्यू ये बच गई। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब सेकंड कंडीशन में भी जाए, अगर अब इसको आप चाहे प्लस लो या माइनस लो वो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन 2a आ गए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हैं, आपके रूट्स हैं। d इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या लिखा था, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या आई है, रियल आई है और दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए हम d इज इक्वल टू 0 पे रूट्स को, नेचर ऑफ रूट्स को इक्वल एंड रियल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन में जब जाएंगे तो थर्ड कंडीशन में भी सेम वही है। ठीक है, अंदर वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से रहेगी, d की वैल्यू कुछ नेगेटिव होगी। x इज इक्वल टू हम लेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी d की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी अपॉन 2a। ठीक है, और माइनस बी, एक बार इसको हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू अपॉन 2a, इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब अगर आपने हमारे चैनल पे ध्यान से अगर या कहीं भी आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर पढ़ा होगा। तो सेम वही चीज यहां भी यूज होगा। ठीक है, यहां पे हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सपोज ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो होता है, सबको याद ही होगा। ठीक है, और नहीं है तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं इसमें सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको हम शो करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है सम ऑफ रूट्स। इसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम शो करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है, इसकी वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये दो चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, इसको भूलना ही नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक आपको मिल ही जाएगा बोर्ड पे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आराम से ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर में यूज हो रहा है, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी यूज हो रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में भी यूज हो रहा है। तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है।